हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। पता है आपको, आज हिंदी व्याकरण के हम लोग भाग 4 में आ गए हैं। भाग 4 में वर्ण विचार कि हम लोग आज चौथे वाले भाग में हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं आपका वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार के बारे में हमने चर्चा स्टार्ट किया था और आज जो हम लोग पहुंचने वाले हैं चौथे भाग में है। इससे पहले हमने 3 भाग अपलोड कर दिया है। आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसे एकदम सावधानी पूर्वक पढ़े और देखे और सीखे सारी बातें बिल्कुल आसान भाषाओं में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें आज के जो भाग 4 में हमने बताया था आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। वो हम पढ़ने वाले हैं देख सकते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्णमाला एवं 12 खड़ी के बारे में हमको पढ़ना है आज कि वर्णमाला क्या होती है और 12 खड़ी क्या होती है। ये कितना आसान सा टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा देर रुकिए, इसमें बहुत सारी ऐसी बात होगी जो आप जानते भी हैं अथवा नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे तो आप सभी बातों को आसानी से सीख सकते हैं। तो अपने समय को बिना गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानने वाले हैं? वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगा दिया कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, माला मतलब तो आपको पता होगा। ऐसे अगर हम आपको बोलेंगे सर माला मतलब बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोल देंगे? वो फूल वाला माला बोल दोगे। सर वो फूल से बनता है वही माला है। तो हम क्या करते हैं, वो फूल से बना माला, इसीलिए नाम पड़ गया उसका फूल माला। समझ में आ रहा होगा बात। और वर्ण से जो माला बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला। अब थोड़ा हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम माला का प्रकृति जानने का प्रयास करेंगे। मैथ थोड़ा सा समझते हैं। जब हम माला बनाते हैं तो फूल एक क्रमबद्ध ऑर्डर में क्या करते हैं? सजा देते हैं। तब वह माला और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। यानी फूलों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? फूल माला कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा बात। और उसी प्रकार जब हम यदि क्या करें कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ले लेंगे, जब हम वर्ण को एक क्रम में सजा देंगे तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वही डिफिनेशन हम आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। कितना सिंपल सा बात है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। आपने वो अ से ज्ञ तक का अवा तो पढ़ा है ना बचपन में, वही है मेरा क्या? वर्णमाला। उसी को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो कुल 33 जो है आपके व्यंजन है और स्वर है, और भी एक्स्ट्रा जो टर्म है उसको हम लोग थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, उसकी संख्या से संबंधित बातों को लेकर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में अगर वर्ण या ध्वनि जो प्रयुक्त होती है वो पहला है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये सब जो हमने लिखा एक क्रम में लिखा, और ये सब है क्या? तो ये सब हमारे हैं स्वर। क्या है? स्वर। और स्वर की संख्या हमने आपको बता दिया है कि सर ने बताया था पिछले क्लास में कि स्वर की संख्या होती है कितना? 11। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात आपको कि ये स्वर है और इसकी संख्या कितनी होगी? 11। और ये इसका वर्ण का क्या हो गया? एक क्रम हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ठीक, ये बातें हो गई। अगर हम और देखें तो इसमें और हमने कुछ को शामिल किया है जो स्वर के श्रेणी में नहीं है। ये एक हो गया अंग, जिसको हम लोग अनुस्वार पढ़ते हैं, और एक अह, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? विसर्ग पढ़ते हैं। आप जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं दोनों वर्ड को। औ के बाद आता है अंग और अह। इसको स्वर की श्रेणी में न रखा गया है न व्यंजन की श्रेणी में। इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ये अपने पास स्पेशल बॉडीगार्ड रखा है ये वर्णमाला, और इसे हम लोग कहेंगे अयोगवाह। क्या बोलेंगे? अयोगवाह। और इसकी संख्या हो गई कितना सर बता दो? 2 होने वाली इसकी संख्या। कौन से? एक अनुस्वार और एक क्या? विसर्ग। ये इसकी 2 संख्याएं होगी। ठीक है, तो ये हमने वर्णमाला के क्रम में स्वर देख लिए और ये 2 अयोगवाह भी देख लिए। अंग और अह को क्या बोलेंगे? अयोगवाह बोलेंगे। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो ये हमने स्वर का लफड़ा खत्म कर लिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं किस में आने वाले हैं? व्यंजन वाले में हम लिखते थे, वो सभी वर्णमाला के ही श्रेणी में आने वाले हैं। जैसे देख लीजिए क से अंग तक क वर्ग इसको बोलेंगे। ये हमारे हो गए च वर्ग, ये ट वर्ग और ये त वर्ग, और एक हमने और लिखा प वर्ग। ये सब के सब व्यंजन है। ये सब के सब क्या है सर? व्यंजन है। और कौन सा व्यंजन है? ये सब कौन सा व्यंजन है आपको पता होना चाहिए कि सर ये व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है।
आपने पिछले वाले क्लास में बताया था कि क से लेकर म तक के जो वर्ण होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और यदि इसकी संख्या हम आपको गिनने के लिए बोला जाए तो सभी में 5-5 है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी सर? 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया, ये वर्णमाला का एक क्रम हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसमें देख लिया। अगर हम देखें इसमें अब तो य, र, ल और व ये क्या हो गए? इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे और इसकी संख्या हमने कितना बता दिया? 4 बता दिया। ठीक है, इसकी संख्या हमने 4 बता दिया। अगर हम देखेंगे तालाब श, मूर्धन स, दंती स और ह, तो ये है हमारे कौन से व्यंजन? तो सर ये हमारे हैं ऊष्म व्यंजन और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ये वीडियो आपको एकदम बना के छोड़ेगा, आपको अच्छा वाला एकदम सिकंदर बना के छोड़ेगा। अगर सिकंदर बनना है तो तरसिए मत, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, ताके ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में ही वो बात है, तुझ में ही औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, आइए आप ही लोग हैं सिकंदर, आप में ही वो औकात है, आप में ही वो बात है जो ये सब पढ़ के अपने इतिहास को बदल सकते हैं और एक नई दुनिया, नई ऊर्जावान आपका जिंदगी स्टार्ट हो सकता है। वो एकमात्र आप पढ़ाई की बदौलत आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम लोग देख लेते हैं आगे क्या पढ़ने वाले थे। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने अगर बात किया कि ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए, ये सब हमने वर्णमाला में पढ़ रहा था। अब यहाँ पर अगर हम देखें सर तो आपने बताया कि ये अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। कैसे संयुक्त व्यंजन? तो हमने आपको बताया था ना, अक्षा जो है ये 2 व्यंजन से संयुक्त होकर मिला है, त्र भी 2, त और र मिलकर बना था। वो पिछले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाइए वीडियो कर सर्च मारिए हिंदी व्याकरण वर्ण विचार, आपको स्पेशल आ जाएगा, व्यंजन वर्ण के भेद मारोगे आ जाएगा। ये सब के सब ये सब दो व्यंजन इसमें मिश्रित है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और ये सब वर्णमाला का क्रम है। और एक है बरी, र एवं ढ। देखिए यहाँ र और ढ है, ड और ढ है। यहाँ बरी र नहीं समझिएगा, यहाँ ढ है लेकिन बिना बूंदा वाला, ये बूंदा वाला है। हमने आपको चर्चा किया था विस्तार से पिछले वाले क्लास में, देख लेंगे सर उसको। अगर और इसके बारे में और डिटेल्स जानना है तो आप पिछले वाले क्लास में जाइए, आपका वेलकम है वहां पर सीखने के लिए। तो बरी, र और ढ जो है हिंदी के अपने व्यंजन है, ये अपना भाई कहा कि हमको कोई से मतलब नहीं, इसको हम अपना पास रखेंगे, तुम क्या कर लेगा। स्वर को बोला, स्वर व्यंजन 2 भाई है नहीं, इसको व्यंजन अपना पास रखे हुए हैं। तो ये हिंदी के अपने व्यंजन के 2 भाई हैं, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। और अर्थात हम लोग इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाने थे, द्विगुण व्यंजन। तो ये था हमारा वर्णमाला, वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जो हम लोग बचपन में पढ़ के आए थे, वही है मेरा वर्णमाला। इसमें कुछ नई नई बातें सीखने को मिला कि स्वर 11, अयोगवाह कितने? अयोगवाह 2 हमने पढ़ा। उसके बाद व्यंजन वर्ण के हमने आ गया कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और नीचे जो बच गए संयुक्त व्यंजन 4 और बरी, र, ढ और ढ। ये कोई व्यंजन वर्ण के भेद नहीं है, ये मतलब व्यंजन वर्ण नहीं है, ये व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। उसका हिंदी का खुद का अपना व्यंजन है। ऐसे हम अगर आपको बताए थे तो याद कीजिए, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 बताया था, 25, 4, 29, 4, 33, ये 3 मुख्य भेद हो गए, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हम लोग अभी तक सीखे हैं वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला का क्रम क्या है। अब जो हम देखेंगे, अब जो सर हम देखने वाले हैं वो दूसरा टॉपिक है आपका, दिख रहा होगा आपको, 12 खरी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? 12 खरी देखने वाले। ठीक, आइए देख लेते हैं 12 खरी क्या होता है। आपने बचपन में बहुत सारा लिखा है 12 खरी, तो 12 खरी हमें लिख के बताओ सर। ये तो आ रहा है सर 12 खरी लिखने, क्या करोगे? क लिखोगे, का लिखोगे, की लिखो, की, कु, कुह, थोड़ा जोड़ देते हैं ना, के, कै, ठीक है। उसके बाद को, फिर कौ, कन, क। आपने क्या किया कि ये हमने एक 12 खरी लिख दिया, इसमें 12 गो है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा 12 खरी। अगर हम इसको देखें कि ये जो मेरा 12 खरी है, इसमें देखेंगे तो यहाँ आ है, हरस्व ई है, दीर्घ ई है, हरस्वु है, दुर्घु है, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये सब व्यंजन है। क जो है मेरे पास क्या है? व्यंजन है। और इसमें ये सब देख रहे हैं तो स्वर है, ये आकार, हर्षिकार, ये दीर्घिकार, ये सब क्या है? स्वर है। तो स्वर अगर हमको 12 खरी लिखना है तो हमें व्यंजन चाहिए। हमें क्या चाहिए 12 खरी लिखने में? व्यंजन चाहिए। प्लस में क्या चाहिए? स्वर चाहिए। सभी के सभी 11 स्वर है लेकिन 10 स्वर ही यूज हुए हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें री का ही यूज नहीं होगा, री को छोड़कर बात होगा, स्वर मिलेगा लेकिन री को छोड़कर। और ये इसमें क्या है? तो इसमें हमने अयोग वाह को जोड़ लिया, इसको भूलिए नहीं, अयोग वाह। अयोग वाह भूलेंगे तो फिर काम लफड़ा वाला है।
तो हम लोग 12 खड़ी लिखते हैं तो क्या करते हैं, व्यंजन के साथ स्वर और किसको लिख लेते हैं, अयोगवाह को लिख लेते हैं। अयोगवाह किसको बोलेंगे, अंगह और अह को क्या कहेंगे, अयोगवाह, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, अयोगवाह। तो चलिए ये बात थी, ये हमने 12 खड़ी में समझ लिया। इसी बात को हमने आपको लिखा है, बहुत डिफिनीशन आपको देख सकते हैं कि किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं सिर्फ किसको छोड़कर, री को छोड़कर जब हम लिख देंगे, किसके साथ, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 12 खड़ी। फिर से समझ लीजिए, किसी भी व्यंजन को क्या करना है, स्वर की मात्रा जो होती है, स्वर की मात्रा जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार, ये सब हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे मात्रा और स्वर के बारे में। और उसमें अनुस्वार और विसर्ग को भी डालना है, यानी अनुस्वार यानी बुंदा और विसर्ग मतलब ये डबल बुंदा, ये अंगा और ये क्या, अह, ये वाला है, ठीक है। तो ये जब हम सबको डाल देंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, 12 खड़ी, जैसा कि हम आपको अभी लिख के भी बताए हैं, ठीक है। अर्थात हम देख सकते हैं, अर्थात हम क्या देख सकते हैं सर, कि अर्थात जो है 12 खड़ी अगर हमको लिखना है तो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्वर की मात्राएं, और क्या चाहिए, अनुस्वार, और क्या चाहिए, विसर्ग, और क्या चाहिए, एक हमने इसमें छोड़ दिया, एक और आप इसमें ऐड करते हैं, ये तो जनरली चलेगा ही, व्यंजन। ये 4 चीज हमें चाहिए, तब जाके हम किसको लिख सकते हैं सर, 12 खड़ी को लिख सकते हैं, 12 खड़ी को लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें मैं आपको बताया वर्णमाला और किसके बारे में, 12 खड़ी के बारे में। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग को अगले एपिसोड की कहानी यदि बता दे तो ये थोड़ा सा आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, और वो एक्साइटमेंट है, रोमांच है, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास वायु जब हमसे निकलती है, जो शब्द को बोलते हैं, उसके आधार पर वर्ण को बांट दिया गया, अल्प प्राण और किसके बारे में, महाप्राण के बारे में, जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम लोग करने वाले हैं वर्ण विचार के भाग कितने में, 5 में। तो हम लोग मिलेंगे भाग 5 में। आज के लिए हम लोग इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में यदि आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।